हम लोग अभी बात करने वाले थे 60 दिनों में क्या पढ़े। क्या पढ़े तो सबसे जो ज़रूरी हमारा था वो था 5 सब्जेक्ट। अगर हम लोग 5 सब्जेक्ट पे कमांड कर लिए तो रिजल्ट 100% होगा। अभी हम लोग हैं कि अभी इतिहास पे हम लोग बात करें, इतिहास में क्या क्या पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, और प्रत्येक दिन का, अगर प्रत्येक दिन का हम लोग एक टाइम टेबल बना करके अगर काम करें तो निश्चित तौर पे रिजल्ट होगा। 17 नवंबर को एग्ज़ाम होने जा रही है, तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ से हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पहला दिन हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पहला जो दिन है, अगर हम लोग प्रत्येक दिन का इसी तरीके से अगर टारगेट कर लें तो 60 दिनों में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और सारे सब्जेक्ट का संतुलन भी आप बना लेंगे। रिजल्ट की गारंटी यहीं से हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे तभी होगा, आप ही के ऊपर निर्भर करता है, आप हीरो बनना चाहें या जीरो बनना चाहें, क्योंकि दुनिया का कोई भी संस्था किसी को आईएएस नहीं बनाता है जब तक वो नहीं चाहता। तो आपको पता होगा क्या क्या पढ़ना है। चलिए, पहला दिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे पाषाण काल पढ़ेंगे। पहला दिन हम लोग यहाँ पे पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण काल, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। बात दोनों एक ही है। हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता पहला दिन का टारगेट जो आपने लिया है वो समाप्त होना चाहिए। दूसरा जो डे है, दूसरा डे जो है वो वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाना चाहिए। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाना चाहिए। दूसरा दिन। तीसरा जो दिन है, तीसरा दिन जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म समाप्त हो जाना चाहिए। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे सवाल जो है यह पूछा जाता है। और चौथा जो दिन होगा, चौथा जो दिन है, चौथा दिन महाजनपद एवं मगध का उत्कर्ष। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। महाजनपद, जो 16 महाजनपद पढ़ना है एकदम कंठस्थी कर लीजिएगा। महाजनपद एवं मगध का उत्कर्ष, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मगध का उत्कर्ष, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवा जो दिन है, पांचवा दिन हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। यहाँ से हमेशा बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश हो जाएगा। छठा दिन जो है यह मौर्योत्तर काल हो जाएगा। छठा दिन मौर्योत्तर काल हो जाएगा। सातवां दिन में यहाँ पे गुप्त काल समाप्त हो जाना चाहिए। गुप्त काल है ना, गुप्त काल समाप्त हो जाना चाहिए। और एक दिन में कम से कम 2-3 जरूर सब्जेक्ट लेकर के चलिएगा। करेंट अफेयर्स तो बहुत ज़रूरी है ना, सब पे बात होगा। 8 नंबर में हम लोग देखेंगे 8 डेज में, 8वां दिन में गुप्तोत्तर काल, जो सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है। गुप्तोत्तर काल से सर्वाधिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बीपीएससी में। उसके बाद 9वां जो डेज है, 9वां जो दिन है वह दक्षिण भारत का इतिहास है। दक्षिण भारत से 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास
यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये प्राचीन भारत के इतिहास में आपका डे बाय डे टॉपिक हो जाता है। यहाँ से प्रश्न छूटेगा ही नहीं, जो इम्पोर्टेंट है इस पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो पहला दिन है, पहला डेज है, वह भारत में इस्लाम का प्रवेश हो जाएगा। इस्लाम का प्रवेश और राजपूत काल हो जाएगा। इस्लाम का प्रवेश कर लीजिए और उसके बाद राजपूत काल पहला दिन में समाप्त हो जाना चाहिए। दूसरा दिन है गुलाम वंश हो जाना चाहिए, खिलजी वंश हो जाना चाहिए और तुगलक हो जाना चाहिए। दूसरा डेज में गुलाम वंश ख़त्म करिए, गुलाम वंश के बाद खिलजी ख़त्म करिए और बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बाद यहाँ पे तुगलक जो वंश है, तुगलक वंश, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अगर आप पढ़ लेते हैं यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है बीपीसी में। तीसरा दिन हम लोग यहाँ पे, तीसरा जो डेज है, तीसरा दिन यहाँ पे हम लोग शैयद वंश, लोदी वंश पढ़ेंगे। 5 ही शासन वंश है जो शासन किया इस पर। तीसरा दिन हमको सैयद पढ़ना है, सैयद के बाद लोदी पढ़ना है और लोदी के बाद यहाँ पे प्रशासन पढ़ना है, स्थापत्य कला पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है। आपका दिल्ली सल्तनत इतना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे प्रशासन पढ़ लीजिए, प्रशासन, उसके बाद यहाँ पे अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिए, अर्थव्यवस्था इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे स्थापत्य कला जो है, स्थापत्य कला, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थापत्य कला अगर यहाँ से पढ़ लिया जाए तो निश्चित तौर पे कंप्लीट हो जाएगा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं चौथा डेज में। चौथा डेज में हम लोग को कंप्लीट करना है विजयनगर बहमनी। विजयनगर बहमनी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विजयनगर से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहमनी साम्राज्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहमनी साम्राज्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। सूफी और भक्ति आंदोलन भी इसी दिन समाप्त कर लीजिए। टाइम ज़्यादा होता तो कोई बात होती, टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। कितना दिन? 60 दिन में 2 साल 1.5 साल का जो टारगेट, समझिए कि जो सिलेबस है लगभग 1 साल का सिलेबस है, आपको 2 महीने में कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा दौड़ना होगा, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसी में हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे, वो हो जाएगा सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन हम लोग इसी दिन समाप्त कर लेंगे, चौथा डेज में ही। पांचवा जो दिन होगा, पांचवा डेज जो होगा, मुगल वंश बाबर से लेकर के औरंगजेब तक समाप्त करना होगा। बाबर से लेकर के औरंगजेब तक समाप्त करना होगा और उसका प्रशासन भी समाप्त करना होगा। यानी कि मुगल वंश हो जाएगा, मुगल वंश है। और मुगल वंश के बाद यहाँ पे देखेंगे उसके जो प्रशासन है, उसका जो प्रशासन है यह समाप्त हो जाना चाहिए यहाँ तक। छठा डेज में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। छठा डेज में यहाँ पे आप ले लीजिए, इसमें छठा डेज में आप ले लीजिए, जैसे में आप कह सकते हैं यहाँ पे स्थापत्य कला। मुगल वंश का स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। स्थापत्य कला साहित्य से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कला और साहित्य पढ़ लीजिए, कला साहित्य पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्थापत्य कला से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, स्थापत्य कला से भी प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिए, मुगल का अर्थव्यवस्था जो है मुगल का पढ़ लीजिए। इस तरह से पढ़िए, ये नहीं कि, क्योंकि यहाँ से देखते हैं अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी है
कला साहित्य हो गया, स्थापत्य कला हुआ, प्रशासन हुआ, इकोनॉमिक्स, यानी कि कह सकते हैं कि आप अर्थव्यवस्था से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। तो इस तरीके से बांट करके पढ़ना होगा, यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये हो जाता है आपका छठा दिन में ही आप समाप्त कर लीजिएगा मेडिवल इंडिया। छठा दिन में आपका मेडिवल इंडिया समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास में, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इतिहास से पूछा जाता है वो हो जाएगा मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग देखते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जो है, पहला दिन हम लोग क्या करेंगे, पहला दिन है ना, पहला दिन जो है यह हो जाएगा मुगल का पतन। मुगल के पतन से यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से जितने भी बादशाह बने वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मुगल का पतन से प्रश्न पूछा जाता है, तो मुगल का पतन कर लेंगे, मुगल का पतन कर लेंगे, पतन, और यहाँ पे कर लेंगे नवीन राज्यों का उदय। इसी समय जो कमज़ोर शासक बादशाह जो बनते हैं, तो कमज़ोरी की वजह से बहुत ऐसे राजा महाराजा हैं, बहुत ऐसे राज्य हैं जो स्वतंत्र हो जाते हैं, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि नवीन जो राज्य है, नवीन राज्य का उदय यहाँ से प्रश्न बनता है। दूसरा दिन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, दूसरा दिन जो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन से प्रश्न पूछा जाता है। यूरोपियों का आगमन जो है, आगमन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा दिन हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। तीसरा दिन, देखिए प्रत्येक दिन का अगर हम लोग, क्योंकि क्या कहा जाए, टाइम टेबल जब बन जाता है तो लोग उसी मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन जो विद्यार्थी मेंटेन कर लेता है उसी का रिजल्ट होता है। सोचिए 4 से 5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख विद्यार्थी बैठता है, और भी 1230 ही पोस्ट है। तो 1230 पोस्ट में आप भी सोच रहे हैं कि हम STM बन जाएंगे, आप भी सोच रहे हैं कि हम DSP बन जाएंगे, आप भी सोच रहे हैं कि RDO बन जाएंगे। कैसे होगा आप ही बताइए। सब्जेक्ट को गहराई तक पढ़ना होगा और आपको प्रत्येक दिन का टारगेट करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको रूम पे बैठना पड़ेगा। 10 से 12 जितना कैपेसिटी है बाहर, बिल्कुल घर के यानी कि रूम पे बाहर में जाइए। रूम के बाहर जाने का मतलब क्या हुआ, 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा बर्बाद होना। 1 मिनट का टाइम भी बर्बाद मत होने दीजिए। यही 1 मिनट का टाइम अगर चला जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग भी एक था कि UPSC के क्रम में जब हम लोग बैठते थे तो 12 घंटा, 14 घंटा बैठ जाते थे। अभी आप तो लोग तो यंग हैं, जवान हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप बैठ सकते हैं 14 घंटा, है ना। घर पे देखिए माँ बाप कितना ज़्यादा मेहनत करता है, 18 घंटा मेहनत करता है। आपसे 12-14 घंटा भी मेहनत नहीं होगा, बल्कि आप यंग हैं। चलिए हम लोग तीसरा दिन जो है यहाँ पे, तीसरा डे 1857 की क्रांति जो है यहाँ पे समाप्त करेंगे। 1857 की क्रांति तीसरा दिन समाप्त हो ही जाना चाहिए। चौथा हम लोग देखेंगे, चौथा डेज जो है, चौथा डेज ब्रिटिश और औपनिवेशिक नीतियाँ, जो बार बार BPSC प्रश्न पूछता है। ब्रिटिश और औपनिवेशिक नीतियाँ, ब्रिटिश एवं औपनिवेशिक नीतियाँ जहाँ से सवाल पूछा जाता है, ये चौथा दिन आपका समाप्त होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं 5वां दिन में। यहाँ से हम लोग देखेंगे 5वां दिन जनजातीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मेंस में देखते हैं मुंडा और संथाल और सारे संपूर्ण जो जनजाति, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से PT में भी एकदम रहेगा तो रहेगा, 1 या 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। जनजातीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। छठा दिन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे छठा दिन आप किसान आंदोलन पढ़ लीजिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, PT में दोनों हो जाएगा।
तो छठा दिन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, छठा दिन किसान आंदोलन समाप्त कर लीजिए, है ना। किसान आंदोलन जो है यहाँ पे, किसान आंदोलन समाप्त कर लीजिए, हो जाना चाहिए। यहाँ सातवां दिन में हम लोग देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सातवां डेज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सुधार आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं आठवां दिन। आठवां दिन में कांग्रेस के पूर्व संगठन जो भी बने वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आठवां डेज में आप इसको कंप्लीट करिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कांग्रेस के पूर्व संगठन यहाँ पे, और महत्वपूर्ण जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। महत्वपूर्ण अधिवेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण अधिवेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नौवां डेज। हम लोग क्या करेंगे, तो नौवां डेज जो है यहाँ पे, नौवां डेज उदारवादी चरण करेंगे। उदारवादी चरण हम लोग करेंगे यहीं पे। उदारवादी चरण यानी कि 1885 से लेकर के 1905 तक, यानी कि 1885 से लेकर के 1905 तक हम लोग इसको करेंगे। और नौवां दिन ही हम लोग बंगाल का विभाजन भी देखेंगे और स्वदेशी आंदोलन भी देखेंगे। इसी दिन हम लोग बंगाल का विभाजन भी देखेंगे, विभाजन, और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन भी देख लेंगे। स्वदेशी आंदोलन भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये नौवां डेज हो जाता है। ये हम लोग यहाँ पे देखिए एक बार, नौवां डेज हो जाएगा। नौवां डेज का ये हो गया आपका टारगेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां डेज जो हम लोग करेंगे यहाँ पे, वो राष्ट्रवादी चरण हो जाएगा। 10वां डेज राष्ट्रवादी चरण हो जाएगा। राष्ट्रवादी चरण हो जाएगा। राष्ट्रवादी चरण में कहें तो 1905 से लेकर के 1947 या 1950, है ना। राष्ट्रवादी चरण में 1905 से लेकर के 1917 तक समाप्त करिए। और इसी में क्रांतिकारी चरण भी पढ़ लीजिए। इसी में क्रांतिकारी चरण भी पढ़ लीजिए, क्रांतिकारी चरण। और ये 1922 से लेकर के 1947 तक ख़त्म करिए। 10वां दिन में, 10वां दिन ये ख़त्म कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 11वां डेज। 11वां दिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 11वां दिन में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी युग से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे गांधी युग जो है यह समाप्त कर लीजिए। और 12वां दिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वह स्वतंत्रता संग्राम है। जैसे गांधी युग से प्रश्न बहुत ज़्यादा रहेगा और इसके बाद प्रश्नों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जाएगी। 12वां दिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 12वां दिन वो स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1917 से लेकर के 1929 तक देखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 13वां जो डेज है, 13वां जो दिन है, 13वां दिन भी हम लोग स्वतंत्रता संग्राम करेंगे। वो 1919 से लेकर के 1929 से लेकर के 1947 तक होगा या 1950 तक हो जाएगा। ये 13वां डेज हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग समाप्ति कर देते हैं। 14वां डेज जो है, 14वां डेज में आप समाप्त करिएगा गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर जनरल और वायसराय से प्रश्न पूछे जाते हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जितने भी पत्र पत्रिका हैं
इकट्ठा करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए। पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, 15 दिन में आपका पत्र पत्रिकाएं पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। इतना ही है इतिहास में, क्योंकि इतिहास का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, और इतिहास से प्रश्न छूट गया तो फिर रिजल्ट भी रुक जाता है। इतिहास के बदौलत रिजल्ट आता है अधिकतर विद्यार्थियों का। अगर 5 सब्जेक्ट हम लोग बात करें तो उस पर फोकस करना ज़रूरी है ना। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग ये देखते हैं पॉलिटी में क्या क्या पढ़ा जाए।